हेलो फ्रेंड्स, RSMC यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक नए प्रश्न के साथ स्वागत है। प्रश्न में है, एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। 7 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सबसे पहले इसका हम कच्चा आरेख खींचेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये समतल भूमि है और इस पर ये दीवार स्थित है। ये दीवार है और दीवार के इस बिंदु पर सीढ़ी लगी हुई है जो दीवार को बिंदु A पर छूती है। तो इस तरह से ये AB दीवार हुआ और ये AC 7 मीटर लंबी सीढ़ी हुआ। AC ये 7 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये AB दीवार है। इस तरह से ये दीवार है और ये सीढ़ी। और प्रश्न में दिया गया है, सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ, दीवार ये हुआ और ये सीढ़ी हुआ, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का कोण हुआ। ये सीढ़ी और ये दीवार, सीढ़ी और दीवार के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो इस तरह से हमें मिल गया। और ये जो भी भूमि पर वस्तु में स्थित होती है वो लंबवत होती है। तो इस तरह से ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसमें हमें दीवार की ऊंचाई निकालना है जिस बिंदु पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। यानी भूमि तल से उस बिंदु की ऊंचाई निकालनी है जहां पर ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार को छूता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने ये BC सम्मुख को भुजा हुआ और ये 30 डिग्री के लिए AB संलग्न भुजा हुआ और ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये जो AC है ये कर्ण हुआ। तो यहाँ पर हमें कर्ण 7 मीटर ज्ञात है और ये 30 डिग्री कोण ज्ञात है। हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है, इसलिए हमें BC से कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हम AB और AC के साथ अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर AB और AC, तो ये संलग्न भुजा हुआ और ये AC कर्ण हुआ। तो संलग्न भुजा और कर्ण ये कोस में होता है। कोस वाले अनुपात में कर्ण और संलग्न भुजा होता है। यानी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। या नहीं तो हम इसके व्युत्क्रम, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक का भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इस दीवार की ऊंचाई को निकालने में। तो यहाँ पर कोस चाहे सेक लगा करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया गया है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि AB बराबर H मीटर ऊंचे दीवार पर सीढ़ी AC बराबर 7 मीटर लंबाई का इस प्रकार लगा हुआ है कि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर लिखे, माना कि AB बराबर
एच मीटर, ये दीवार जो है ये एच मीटर का है। एच मीटर ऊंचे दीवार पर सीढ़ी एसी जिसकी लंबाई 7 मीटर है इस प्रकार लगा हुआ है कि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण या कोण बनाता है। तो यहां पर हम लगाएंगे, इसलिए इसमें कोस लगाएंगे तो हो जाएगा कोस 30 डिग्री बराबर संलग्न भुजा यानी ए बी बट्टा कर्ण यानी ए सी। यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहां पर यह हो जाएगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान सारणी से मान याद किए हुए हैं। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और ए बी ये ज्ञात नहीं है, वैसे एच मीटर माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एच। और ए सी ये 7 मीटर का है तो यहाँ पर ए सी के बदले में लिखेंगे 7 मीटर। अब इसको वज्र गुणन विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से h गुना होगा तो ये हो जाएगा 2h और ये 7 से √3 गुना होगा तो ये हो जाएगा 7√3 मीटर। अब ये हो जाएगा या h बराबर 7√3/2 मीटर या h बराबर 7 और √3 का मान लगभग में 1.732 होता है तो यहाँ पर √3 का मान लिखें और ये बट्टे में 2 है तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 7 गुने 2 से इसको विभाजित करने से मिलेगा 2 से विभाजित करने पर 0.866 मीटर। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 0.866 मीटर होगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छके 42, 7 छके 42, 4 46, 7 8 56 और 4 60 हो गया। मीटर। तो इस तरह से h का मान आया 6.06 मीटर लगभग। अतः दीवार की ऊंचाई h बराबर 6.06 मीटर है। अतः दीवार की ऊंचाई h बराबर 6.06 मीटर निकल करके आया, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो ये भूमि तल से और इस बिंदु को सीढ़ी स्पर्श करती थी तो यहां से लेकर के यहां तक की दीवार की कुल ऊंचाई है 6.06 मीटर लगभग। इसी तरह त्रिकोणमिति से संबंधित अन्य प्रश्नों का हल देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आदि कर सकते हैं। धन्यवाद।